हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने भैंस की ब्रीड्स देखी थी, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन जो बकरी की ब्रीड्स हैं, जो नस्लें हैं बकरी की, वो स्टार्ट करेंगे। तो बकरी की जो देसी और विदेशी है वो दोनों प्रकार की नस्लें देखेंगे कि देसी नस्लें कौन सी हैं, विदेशी बकरी की कौन सी नस्ल है। उससे पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लें बकरी के बारे में। स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले गोट ब्रीड। गोट ब्रीड गोट ब्रीड्स देखेंगे। जो बकरी की नस्लें हैं, मतलब बकरी की नस्लें तो बकरी की नस्लें देखने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ा बेसिक है उस पर चर्चा करेंगे कि इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। सबसे पहले देखेंगे जूलॉजिकल नेम। जो बकरी है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, जो वैज्ञानिक नाम है इसका क्या है? केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस क्या नाम है बच्चों इसका? केप्रा हिरकस। इसको जो केप्रा है इसको और क्या बोलते हैं? कपरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कपरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपरा भी इसको बोलते हैं। केप्रा या फिर कपरा हिरकस किसका नाम है, किसका जूलॉजिकल नेम है? गोट का जूलॉजिकल नेम है। इसके बाद में इसमें बात करें पर नेक्स्ट जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके? 2n बराबर कितने होते हैं बच्चों? 60 होते हैं। यदि आपसे पूछे कि जो बकरी है, बकरी की नस्ल के जो बकरी होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो कितने बताओगे बच्चों? 60 इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसके बाद में अपन इसमें बात करें, इसके बाद में अपन देखें इसमें कि कुल जो NBAGR जो करनाल हरियाणा है उसके अकॉर्डिंग जो कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है? किसकी बात कर रहे हैं? पंजीकृत जो नस्ल है किसकी? बकरी की जो पंजीकृत नस्ल है वो टोटल कितनी है? 39। कितनी है बच्चों? पंजीकृत नस्लें 39 है किसकी? बकरी की। इसके अलावा इसमें अपन देखें, इसमें अपन देखें कि जो बकरी है इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको जाना जाता है डबल एटीएम। किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसको डबल एटीएम, और जो वनस्पति है उसका शत्रु भी किसको बोला जाता है? बकरी को। तो इसका दूसरा नाम वनस्पति का शत्रु। यदि आपसे पूछे कि वनस्पति का शत्रु किसको बोला जाता है तो क्या बताओगे बच्चों? बकरी को वनस्पति का शत्रु बोला जाता है। साथ ही इसको क्या बोला जाता है? डबल एटीएम भी किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है। इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको रेगिस्तान का, इसको क्या? इसको रेगिस्तान का चलता फिरता इसको क्या क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता क्या बोला जाता है बच्चों? फ्रीज बोला जाता है। चलता फिरता फ्रीज बोला जाता है। किसको? जो बकरी है इसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? इसके अलावा इसको बोला जाता है सीडलिंग मशीन और रनिंग डेयरी। और क्या बोला जाता है? रनिंग डेयरी और सीडलिंग मशीन। अब ये सीडलिंग मशीन क्यों बोला जाता है? इसको जो बकरी है इसको सीडलिंग मशीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो ये क्या करती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाती है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि बीज क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीडलिंग मशीन भी बोलते हैं। और इसको चलता फिरता फ्रीज क्यों बोलते हैं रेगिस्तान का? कि ये क्या है, इसको कभी भी अपन बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं रेगिस्तान का। और ये क्या है? रेगिस्तान में आसानी से पाल सकते हैं इसको। वनस्पति का शत्रु क्यों है? ये छोटे छोटे जो वनस्पति है उनको खा के ये क्या कर देती है? नुकसान करती है। मतलब कि जो अपने पेड़ पौधे होते हैं छोटे उनको क्या करती है? खाती है। इसलिए इसको वनस्पति का शत्रु भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको डबल एटीएम भी बोला जाता है। किसको? बकरी को। इसमें अपन अन्य बातें करें, जो विशेषताएं देखें, इसकी विशेषताएं किसकी बात करेंगे? विशेषताओं की बात करेंगे। कि यदि आपसे पूछें कि बकरी का पालन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो क्या बताओगे बच्चों? बकरी का मुख्य रूप से पालन क्यों किया जाता है? तो बकरी
मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। किस उत्पादन के लिए? मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। यदि आपसे पूछे कि बकरी का पालन पोषण मतलब क्यों पालते हैं, तो अपन क्या बताएंगे? मांस के लिए पाली जाती है। मुख्य कार्य क्या है जो अपन बकरे पालते हैं? मांस उत्पादन। क्या है बच्चों? मांस उत्पादन इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ बकरी का मांस कौन सी एज में प्राप्त होता है? बकरी का मांस कौन सी एज में या कितनी उम्र में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मांस या अच्छी गुणवत्ता का मांस बकरी से प्राप्त होता है? तो क्या बताओगे? 6 से 12 माह का। जो 6 से 12 माह की जो बकरी होती है, जो बच्चा होता है, उससे क्या है? सर्वश्रेष्ठ या मतलब कि अच्छी गुणवत्ता का क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है। किससे? बकरी से। इसके अलावा इसमें अपन देखें कि जो बकरी का दूध होता है, इसके अलावा इसमें देखें जो बकरी का दूध होता है, जो बकरी का दूध या फिर दुग्ध होता है, वो कैसा होता है? क्षारीय। किस प्रकार का होता है? क्षारीय प्रकार का होता है। जो भी कैसा? हल्का क्षारीय। कितनी पीएच होती है इसकी? यदि पीएच पूछे 5.5 से मतलब 7.5 से 8 पीएच। यदि आपसे पीएच पूछे तो 7.5 से 8 किसकी पीएच होती है? बकरी के दूध की पीएच होती है। और जो बकरी का दूध है वो किस काम के लिए उपयोग में लिया जाता है? ये टीबी के मरीज या रोगियों के लिए, वह और किसके लिए काम में लिया जाता है? ये डेंगू रोगियों के लिए उपयोग। यदि आपसे पूछिए कि जो बकरी का दूध है वो किस काम में, किन रोगियों के लिए काम में लिया जाता है? जो टीबी के मरीज होते हैं और जो डेंगू के जो मरीज होते हैं उनके लिए किसका दूध काम में लिया जाता है? बकरी का दूध काम में लिया जाता है। तो डॉक्टर कौन से दूध की सलाह देता है? जब टीबी और डेंगू हो जाती है तो डॉक्टर किसकी सलाह देता है? बकरी का दूध पीने की सलाह देता है। इसके अलावा अपन इसमें देखें कि अंगोरा, यदि आपको पूछे कि अंगोरा नस्ल किसकी है, तो अंगोरा नस्ल किसकी है? अंगोरा नस्ल बकरी की है। किसकी नस्ल है? बकरी की। और यदि आपसे पूछे कि जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है, तो क्या बताओगे बच्चों? खरगोश से प्राप्त होती है। यदि आपसे पूछे जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है बच्चों? खरगोश से। किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। और अंगोरा नस्ल की बात आए तो नस्ल किसकी बतानी है? कि बकरी की नस्ल है अंगोरा। और अंगोरा ऊन की बात करें तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। खरगोश से प्राप्त होती है। और यदि आपसे पूछे कि विश्व की जो प्रथम क्लोन नस्ल है बकरी की वो कौन सी है, तो क्या बताओगे बच्चों? तो क्या बताओगे? विश्व की प्रथम क्लोनित या फिर क्लोन नस्ल किसकी नस्ल की बात करें? बकरी की नस्ल की बात करें। जो प्रथम क्लोन नस्ल है वो कौन सी है, तो कौन सी बताओगे बच्चों? नूरी। कौन सी नस्ल है? नूरी। कौन सी नस्ल है बच्चों? नूरी। जो नूरी नस्ल है जो प्रथम क्लोन नस्ल है किसकी? बकरी की क्लोन नस्ल है। और ये कहां पाई जाती है? तो ये उदयपुर, चित्तौड़ और कहां पाई जाती है? ये नाथद्वारा। ये कहां पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़ और नाथद्वारा के अंदर ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है बच्चों? सॉरी, जो ये नूर नस्ल है विकसित कहां से हुई है? सॉरी, इसमें आएगा जो विकसित कहां से हुई है? ये कश्मीर से। कहां से? कश्मीर से विकसित। कश्मीर से विकसित।
यदि आपसे पूछे कि जो नूरी जो नस्ल है, जो प्रथम क्लोन नस्ल है बकरी की, वो कहां से विकसित की गई है, तो कश्मीर से विकसित की गई है। कौन सी नस्ल? नूरी, जो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इसके अलावा इसमें अपन नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे इसमें, जो बकरी है, बकरी के दूध में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? कौन से अमल के कारण आती है? कैप्रिक अमल के कारण। तो बकरी के दूध में गंध, जो बकरी का दूध है, बकरी के दूध में गंध किस कारण से आती है? कौन से अमल के कारण? कैप्रिक कैप्रिक अमल। कौन से अमल के कारण आती है? कैप्रिक अमल के अंदर आती है। और ये कहां से स्रावित होता है? तो कहां से स्रावित होता है ये? तो ओडेरी फेरस। कहां से स्रावित होता है? कैप्रिक, जो कैप्रिक अमल है कहां से स्रावित होती है, होता है? ओडेरी फेरस ग्रंथि से। ओडेरी फेरस जो ग्रंथि है उससे क्या स्रावित होता है? कैप्रिक अमल स्रावित होता है। इसके अलावा इसमें अपन बात करें, इसके अलावा इसमें देखें कि जो बकरी का पेट की पत्तियों को खाना क्या कहलाता है? जो बकरी है, बकरी का पेट की पत्तियों या वनस्पति को खाना, वनस्पति को खाना क्या कहलाता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है? तो ब्रूसिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ब्रूसिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? यदि आपसे पूछे कि जो बकरी है जो पेड़ पौधे खाती है, तो उस खाने को क्या बोला जाता है? ब्रूसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ब्रूसिंग बोला जाता है। इसके अलावा देखें कि जो बकरी है अपने शरीर भार का कितना % खा लेती है? जो अपने शरीर भार का शुष्क पदार्थ कितना खाती है? तो लिखेंगे इसमें 5 से 7% खाती है बकरी। बकरी अपने बॉडी वेट का कितना शुष्क पदार्थ खाती है? शुष्क चारा या फिर पदार्थ खाती है। तो कितना खाती है बच्चों? 5 से 7%। वह अपने शरीर भार का कितना % खाती है? 5 से 7% शुष्क पदार्थ खाती है। इसके अलावा नोट लगा के लिख लेना, यदि आपसे भैंस या गाय के बारे में पूछे, गाय या भैंस के बारे में पूछे कि गाय और भैंस अपने शरीर भार का कितना % खाती है, तो कितना बताओगे बच्चों? तो कितना बताओगे? 2 से 3%। कितना बच्चों? 2 से 3%। जो गाय भैंस है वो बकरी से कम क्या खाती है? बकरी से कम खाती है अपने बॉडी वेट का। गाय भैंस क्या होती है? शरीर में भारी होती है, फिर भी वो कितना खाती है? 2 से 3% खाती है। और बकरी अपने बॉडी वेट का 5 से 7% तक क्या करती है? शुष्क पदार्थ खाती है। जबकि गाय भैंस कितना % शुष्क पदार्थ खाती है? 2 से 3% अपने शरीर भार का खाती है। इसके अलावा बात करें इसमें नोट के अंदर ही ऊंट की बात करें, यदि आपसे पूछे कि जो ऊंट होता है वो अपने शरीर भार का कितना % शुष्क पदार्थ खाता है, तो कितना बताओगे? 1.5 से 2% शुष्क पदार्थ खाता है। ऊंट कितना खाता है? 1.5 से 2% अपने शरीर भार का शुष्क पदार्थ खाता है।
अब इसमें अपन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की बात करें कि जो भेड़ बकरी है उसमें प्रथम प्रजनन, बात करें जो भेड़ बकरी है, जो भेड़ व बकरी के अंदर मध्य या फिर अंदर मध्य प्रजनन, यदि भेड़ व बकरी के अंदर मध्य प्रजनन करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको काइमेरा, काइमेरा या फिर क्या बोला जाता है, गिफ्ट बोला जाता है। यदि आपसे पूछिए कि भेड़ व बकरी के मध्य प्रजनन को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है बच्चों, उसको काइमेरा या फिर गिफ्ट बोला जाता है। किसके मध्य प्रजनन, भेड़ और बकरी के मध्य प्रजनन को। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल, यदि आपसे पूछे राजस्थान में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, राजस्थान में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल की बात करें तो कौन सी नस्ल है, जखराना। राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है बकरी की, जखराना। वैसे तो सिरोही वगैरह भी है पर ज्यादा कौन सी है, जखराना, जखराना नस्ल क्या है, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है राजस्थान के अंदर और एक मानी जाती है। इसके अलावा इसमें देखें कि शरीर पर भूरे धब्बों के कारण, भूरे धब्बे के कारण जो शरीर पर जो भूरे धब्बे होते हैं उसके कारण जो देवगढ़ी नस्ल है, देवगढ़ी, जो बकरी की देवगढ़ी नस्ल है, इसको किस नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से। किस नाम से, मजीठी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कि जो शरीर पर भूरे धब्बे हैं इसके कारण देवगढ़ी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नस्ल को, जो देवगढ़ी नस्ल है, इसको भूरे धब्बे होने के कारण शरीर पर किस नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से जाना जाता है। और देवगढ़ी नस्ल कहां कहां पाई जाती है, राजसमंद। देवगढ़ी नस्ल कहां पाई जाती है, राजसमंद। राजसमंद में कहा, नाथद्वारा, नाथद्वारा। इसके साथ साथ और कहां पाई जाती है, उदयपुर और चित्तौड़ में भी कौन सी नस्ल पाई जाती है, देवगढ़ी नस्ल पाई जाती है और चित्तौड़। तो बात करें देवगढ़ी की तो ये राजसमंद के कहा, नाथद्वारा जगह में और उदयपुर और चित्तौड़ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, नाथद्वारा, उदयपुर और चित्तौड़ में पाई जाती है। और बकरी की त्वचा से, नेक्स्ट इसमें बात करें कि मेरे को लेदर, यदि पूछे आपको मेरे को लेदर कौन सी नस्ल से, या मतलब कि किससे प्राप्त होती है, तो बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बच्चों, बकरी से प्राप्त होती है मेरे को नस्ल, मेरे को लेदर, सॉरी लेदर किससे प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें कि बकरी की त्वचा से मेरे को लेदर प्राप्त होती है। कौन सी लेदर, मेरे को लेदर बनाया जाता है या फिर प्राप्त होती है, बनाया जाता है। किससे, बकरी से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखें अपन कि बकरी की प्रजनन क्षमता, जो बकरी होती है, बकरी की प्रजनन क्षमता
समता अधिकतम कितनी आयु तक रहती है? समता अधिकतम कितनी आयु तक रहती है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक। यदि आपसे पूछे कि जो बकरी की प्रजनन क्षमता है वो कितनी आयु तक रहती है, तो कितनी आयु तक रहती है? 5 वर्ष तक रहती है। उसके बाद में क्या होता है? बकरी का जल्दी से बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है? बकरी के दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। कब से? जब वो 5 वर्ष की हो जाती है तो जल्दी से उसमें बुढ़ापा आता है और दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि बकरी कितने प्रकार की होती है, इसके बाद में बात करें टाइप्स देखें बकरी के। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स की होती हैं। बकरी कितने प्रकार की होती हैं? जैसे गाय भैंस होती है, वैसे ही बकरी भी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है भारतीय या देसी नस्ल। दूसरी कौन सी होती है? विदेशी नस्ल। अब देशी नस्ल के अंदर बात करें कि देशी नस्ल में कौन कौन सी आती है? जैसे सिरोही। कौन कौन सी आएगी? सिरोही, मारवाड़ी, बारबरी। कौन कौन सी? सिरोही, मारवाड़ी, बारबरी, जमुनापुरी, और इसके अलावा कौन कौन सी आएंगी? जमुनापुरी, जमुनापारी, इसके अलावा क्या आएगी? इसके अलावा इसके अंदर और कौन सी आएगी? कश्मीरी, झालावादी, झालावादी। कश्मीरी और झालावादी भी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। वो कौन सी है? देसी नस्ल है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन सी नस्लें आएंगी? इसके अंदर और कौन सी नस्ल आएगी? गद्दी, चंबा, और कौन सी आएगी? जखराना भी किसके अंदर आती है? देसी नस्ल के अंदर आती है। एक चीज का ध्यान रखना, जो ये मारवाड़ी नस्ल है बकरी की, तो ये किसकी नस्ल है? भेड़ की भी क्या है? नस्ल है। मारवाड़ी नस्ल बकरी की भी होती है, साथ ही साथ और किसकी होती है? साथ ही साथ ये किसकी होती है? बकरी की और भेड़ की भी नस्ल होती है। यदि आपको बोले कि मारवाड़ी भैंस उसकी बकरी की या फिर भेड़ की नस्ल है, तो वैसे तो ये दोनों की नस्ल है, पर ज्यादा सही किसके लिए माना जाता है? भेड़ के लिए माना जाता है। मारवाड़ी ज्यादा किसके लिए, कौन सी नस्ल के लिए माना जाता है? भेड़ की नस्ल के लिए ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा अपन देखें विदेशी नस्ल। अब विदेशी नस्ल के अंदर कौन कौन सी आएंगी बच्चों? टोगनबर्ग, सानेन, सानेन। कौन कौन सी? टोगनबर्ग, सानेन, और कौन सी आएंगी बच्चों? न्यूबियन, भी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और कौन सी है? विदेशी नस्ल है। इसके अलावा एल्पाइन और अंगोरा। ये कौन सी है? विदेशी नस्ल है। अंगोरा के बारे में मैंने बताया ही था कि अंगोरा ऊन, यदि ऊन की बात करें तो किससे? खरगोश से पाई जाती है। और यदि नस्ल की बात करें कि किसकी नस्ल है, तो किसकी नस्ल है? बकरी की विदेशी नस्ल के अंदर आती है। भारतीय नस्ल में कौन कौन सी नस्लें देखे अपने? जमुनापारी, कश्मीरी, झालावादी, गद्दी, चंबा, मारवाड़ी
और बारबरी और शिरोई और जफराना किसके अंदर आती है? भारतीय नस्ल के अंदर। और विदेशी नस्ल के अंदर कौन कौन सी देखे हैं? टोगनबर्ग, सानेन, न्यूबियन और एल्पाइन और अंगोरा किसके अंदर आती है? विदेशी नस्ल के अंदर आती है, बकरियों के अंदर। अब आज अपन ने जो बेसिक था बकरी के बारे में, जितना भी बेसिक था अपन ने वो देख लिया है कि इसकी जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, इसके क्रोमोसोम नंबर क्या है वो देख लिए। इसके अलावा मेरे को जो लेदर है वो कौन सी किससे बनाई जाती है? बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। इसकी जो प्रथम बकरी की जो प्रजनन क्षमता है अधिकतम कितने वर्ष तक रहती है? 5 वर्ष तक रहती है। तो अपने जितना भी बेसिक था बकरी का वो कवर कर लिया। कल एक एक बकरी की जो नस्लें हैं उसको लेके क्लियर करेंगे, उसकी जो उत्पत्ति कहां से हुई और ये नस्ल कहाँ पे पाई जाती है, सब चीज अपन कल विस्तार से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।